वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया। हमें इसका कोई दुख नहीं है। इंडिया टीम फाइनल में पहुंच गई, इसके लिए पूरी इंडिया टीम बधाई के पात्र है। भारतीय क्रिकेट टीम का फाइनल में पहुंचना लोग सत्ता परिवर्तन का अनुमान लगा रहे हैं। इंडिया 2007 में फाइनल में नहीं खेली तो प्रधानमंत्री भी नहीं बदला। 2015 में इंडिया फाइनल में नहीं पहुंची और प्रधानमंत्री भी नहीं बदला। 2019 में इंडिया फाइनल में नहीं पहुंची और प्रधानमंत्री भी नहीं बदला। 2023 का विश्व कप भारत फाइनल खेल रहा है तो 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए खतरे की घंटी है। 2011 विश्व कप में इंडिया फाइनल में पहुंच गई, विश्व कप जीता और 2014 में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हटे। 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के लिए खतरा है। 2011 विश्व कप में इंडिया फाइनल में पहुंच गई, विश्व कप जीता और 2024 में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हटे और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। 1983 का विश्व कप फाइनल खेली, इंदिरा गांधी शहीद और राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। 2003 का विश्व कप फाइनल खेली और 2004 में अटल जी हटे और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। ऐसा लोगों का अनुमान है और ये तो आगे क्या होगा ये तो समय बताएगा। ऐसा लोग अनुमान लगा रहे हैं, इसके आधार पर अनुमान लगा रहे हैं, इसके आधार पर ये शंका जाहिर कर रहे हैं। कपिल देव बहुत ही जाना पहचाना और एक अच्छे क्रिकेटर जिनको सचिन तेंदुलकर की तरह नहीं है। कपिल देव महिला पहलवानों के पक्ष में बोला था, इसलिए उनको गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में क्रिकेट देखने के लिए नहीं बुलाया गया। कपिल देव पाजी गुस्से में हैं और उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। वो बड़े गंभीर व्यक्ति हैं। वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हराया, लेकिन आपके हिसाब से टीम इंडिया द्वारा पूरे टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद भी फाइनल मुकाबला हारने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या रहा होगा? लोगों ने यहाँ तक का कहा कि मोदी है तो मुमकिन है। 24 फरवरी 2021 को अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम था, जिसका नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया। राजनीतिक दबाव में फाइनल मैच के लिए गलत स्टेडियम का चुनाव किया गया। पिच धीमी थी, लेकिन उसके बावजूद गुजरात को कमाई करवाने के लिए अहमदाबाद चुना गया। मैच में राजनीति चाहे मीडिया की हो या मोदी जी की, यहाँ खिलाड़ी नहीं हारे, नियत हारी है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने की जिम्मेदारी भाजपा सरकार की है। संकट की इस घड़ी में अन्य मजदूरों के साथ सबका खड़ा होना उनके मनोबल को बढ़ाएगा। उम्मीद है कि चुनाव प्रचार में व्यस्त भाजपा के मुख्यमंत्री जी इसके लिए आपातकालीन बैठक बुलाकर यथाशीघ्र निर्णय लेंगे। दुख इस बात का है कि हमारी सनातन परंपरा, यानी मैच हारने जीतने का दुख नहीं, हार जीत तो होती रहती है, लेकिन दुख इस बात का है कि हमारी सनातन परंपरा को लोग तार तार कर रहे हैं। यहाँ यह कार्य वह लोग कर रहे हैं जो सनातन परंपरा का ढिंढोरा पीटते हैं, जबकि सनातन परंपरा के अनुसार साफ है कि विश्व का कल्याण हो। ऑस्ट्रेलिया ने अच्छा खेला और मैच जीता और टीम इंडिया में जो कमी रह गई है उस पर मंथन करना चाहिए कि मैच किन कारणों से हारे। जब मैच होता है तो हम देखते हैं कि लोग अपने देश को जिताने के लिए पूजा पाठ भी करते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि जो अच्छा कर रहा है उसकी अच्छाई की प्रशंसा करना चाहिए।
वो चाहे अपना हो या पराया, अपना हो या पराया, यही हमारी सनातन परंपरा है। अच्छे को अच्छा कहना और उसकी प्रशंसा करना, ये हमारी सनातन परंपरा का सबसे बड़ा वो है। और सनातन परंपरा में हमेशा विश्व का कल्याण चाहा है, अपना पराया नहीं। विश्व में भारत का नाम इसीलिए आज भी रोशन है कि हम विश्व का कल्याण चाहते हैं, सिर्फ अपना ही नहीं। ये धरोहर किसी अन्य देश के पास नहीं है। यदि कोई पार्टी चुनाव जीता है तो उसमें जनता को कुछ अच्छाइयाँ दिखाई पड़ी होंगी और हारने वाली पार्टी को कमियां दिखाई पड़ी होंगी। 2014 के बाद बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतना बड़ा ब्रांड बना दिया गया कि हर खुशी और श्रेय मोदी को ही लोग देने लगे हैं। मोदी कोई भगवान तो है नहीं। यहाँ तक का अक्सर सुनने में मिलता है कि मोदी है तो मुमकिन है, जबकि यह देश 140 करोड़ आबादी का है। यहाँ एक से बढ़कर एक बहुत बड़े संत, महात्मा, ऋषि, मुनि हुए हैं। मोदी को ही गंगा माँ ने नहीं बुलाया है, जबकि ईश्वर और तीर्थ स्थल आस्थावान को बुलाते हैं और अपने श्री चरणों में स्थान देते हैं। कुछ लोग चंद्रयान 3 की सफलता का पूरा से प्रधानमंत्री मोदी को देते दिखाई पड़ते हैं, जबकि इसरो के वैज्ञानिक उस समय के होंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाय बेच रहे होंगे। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लड़ा गया। यदि कोई भी राज्य में बीजेपी चुनाव हारती है तो पूरा ठीकरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही सर फोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि अब तो कुछ लोग यहाँ तक का कहने लगे हैं कि यदि प्रधानमंत्री मोदी चंद्रयान 2 के लॉन्चिंग के समय ना गए होते तो शायद चंद्रयान 2 ही सफल हो जाता। हालांकि यह बात अच्छी नहीं है, लेकिन लोगों को कौन कहे, हर तरह के लोग हैं। नरेंद्र मोदी के नाम से बने स्टेडियम में यदि मैच ना होता तो शायद इंडिया टीम वर्ल्ड कप मैच जीत जाती। एक विपक्ष के कार्यकर्ता ने इससे भी आगे जाकर कहा कि पुलवामा हमला हो या फिर गलवान घाटी, 3 नए कृषि कानून हो या फिर किसानों पर गाड़ी चढ़ाना या फिर महिला पहलवानों के साथ अन्याय और उसके बाद भी प्रधानमंत्री चुप रहना। मणिपुर हमारे देश का जल रहा, लेकिन प्रधानमंत्री मणिपुर का नाम तक नहीं लेते हैं। और श्रेय कहीं लेना होगा तो सबसे आगे कैमरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही दिखाई पड़ेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने जब अंबेडकर पार्क में अपनी मूर्तियां लगवाई थी तब बीजेपी ने खूब विरोध किया था। कहा था कि जिंदा रहते हुए किसी को अपने नाम की मूर्तियां नहीं लगाना चाहिए। प्रधानमंत्री यदि किसानों के लिए अच्छे होते तो 3 नए कृषि कानूनों को वापस कराने के लिए किसानों को 13 माह जाड़ा, गर्मी, बरसात सहते हुए दिल्ली बॉर्डर पर धरना न देना पड़ता। और यहाँ तक का इस धरने में 750 किसान शहीद हो गए। अब देश का मान बढ़ाने वाली महिला पहलवान को समय रहते न्याय मिल गया होता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल के चुनाव में पुल गिरने पर या ये ना कहते कि यह तो ईश्वर का संदेश है तो शायद मोरबी पुल भी ना गिरा होता। आपदा में भी अवसर तलाशने की कोशिश प्रधानमंत्री ने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर कांग्रेस को कोसते रहते हैं और कहते हैं कि हमको कई किलो गालियां रोज मिलती हैं। इस पर लोगों का कहना है कि फिर प्रधानमंत्री मोदी जी गाली देने वाला काम क्यों करते हैं।